बंदर की वफादारी अपने राजा के लिए। किसी राज्य में राजा के पास उसका पालतू एक बंदर था जो राजा की बहुत सेवा किया करता था। यही कारण था कि वे राजा के कक्ष में बिना किसी रोक टोक के आता जाता और महल में भी इधर उधर कूदता फांदता रहता। एक दिन जब राजा अपने शयन कक्ष में सो रहे थे तब वह बंदर उन्हें पंखे से हवा कर रहा था। बंदर राजा के प्रति अत्यधिक वफादार था, इसलिए वह राजा को पंखे से हवा करते हुए मन ही मन अत्यंत प्रसन्न भी हो रहा था। परंतु उसका ध्यान वहाँ पर भंग करने के लिए कहीं से एक मक्खी आ गई और वह मक्खी भिनभिनाते हुए राजा के शरीर पर बैठ गई। जैसे ही बंदर ने मक्खी को राजा के शरीर पर बैठकर भिनभिनाते हुए देखा तो उसने उसे भगाने का प्रयास किया, पर मक्खी अपने स्वभाव के कारण बार बार वहीं आती और वहीं बैठ जाती और फिर बंदर उसे बार बार भगाता। बंदर द्वारा मक्खी को वहाँ से भगाने के अनेक प्रयास करने के बाद भी जब मक्खी वहाँ से नहीं भागी तो बंदर के सब्र का बांध टूट गया और वो बहुत ज़ोर से गुस्से में आ गया। अब वह मक्खी को भगाने की बजाय उसे मारने के लिए ही उतारू हो गया। वह अपने आसपास कोई ऐसी वस्तु खोजने लगा जिससे मक्खी को मारा जा सके, परंतु ऐसी वस्तु ढूंढने में असफल रहा जिससे वह मक्खी को मार पाता। अंत में उसे राजा के बगल में रखी राजा की तलवार दिखी और उसने राजा की तलवार मक्खी को मारने के लिए उठाई। इस समय मक्खी राजा की छाती पर बैठी हुई थी और उसने बिना सोचे समझे मक्खी पर सीधा प्रहार कर दिया। मक्खी तो समय रहते राजा की छाती से उड़ गई, परंतु बंदर की तलवार राजा की छाती पर लगी जिसके कारण राजा की वहीं पर मृत्यु हो गई। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मूर्खों का साथ सदैव दुखदाई होता है और चालाक हमेशा आपको भरी मुसीबत से बाहर निकाल लाता है। ये बंदर वफादार तो था किंतु उसने ये नहीं सोचा कि उसकी वफादारी उसके राजा की जान ले जाएगी। अपनी नज़रों में वो वफादार था लेकिन मूर्खता के कारण उसने अपने ही मालिक का वध कर दिया। तो दोस्तों, ये थी बंदर की वफादारी अपने राजा के लिए। कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपको ये आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।